हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। हैप्पी 55 पोर्टल गाइस, आप सभी लोगों को 55 पोर्टल की बहुत 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 सारी वाली बधाइयाँ। यानी कि आप सभी को पता है कि 5 मई आ रहा है और 5 मई ना हर महीने में एक जो बेहतरीन पोर्टल क्रिएट होता है वो हमारे जीवन में ढेर सारी बढ़ोतरी, ढेर सारी क्लैरिटी लेकर आता है। आपको पता ही है हर महीने कोई ना कोई पॉजिटिव पोर्टल होता ही है। और इस महीने यानी कि मई 2024 में आ रहा है 55 पोर्टल, यानी कि 5 मई को। अब आपको पता ही है 2024 में होने वाली हर चीज़, मैं सच्ची बताऊं, हर चीज़ बेहद ही खास है। अगर कोई बंदा पलक भी झपक रहा है ना बहुत ही अकस्मात तरीके से, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 2024 साल है जस्टिस का, साल है कार्मिक क्लियरेंस का। क्योंकि ये जो 2024 है ये है आपका सैटर्न ईयर। सो गाइस, इसमें आने वाला हर एक पोर्टल बेहतरीन से भी बेहतरीन इम्पोर्टेंस रखने वाला है। मैं सच्ची बता रही हूँ, इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। बिकॉज हर पोर्टल कुछ हैप्पी और हैप्पीनेस लेकर आता है, कुछ क्लैरिटी लेकर आता है। हर पोर्टल कुछ ना कुछ नया लेकर आता है, बहुत बार अच्छा भी तो बहुत बार बुरा भी। ओके, सो फाइनली 55 पोर्टल इज़ देयर। 55 पोर्टल का, 88 पोर्टल का और 12 पोर्टल का मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ, एंड 11 का भी। तो ये जो कुछ पोर्टल्स आते हैं ना, इनका मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि ना ये पोर्टल्स होते ही इस तरीके के हैं। अब आप देखो, 5 स्टैंड्स फॉर चेंजेस। अब ये चेंजेस किस प्रकार के हो सकते हैं? बहुत खूबसूरत चेंजेस भी हो सकते हैं, तो भाई बहुत ही अजीबोगरीब चेंजेस भी हो सकते हैं। तो गाइस, 55 पोर्टल इज देयर और आज की रीडिंग का टॉपिक यही है, व्हाट चेंजेस यू आर अट्रैक्टिंग। कौन से बदलाव आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं इस 55 पोर्टल और आप अपनी एनर्जीज के बलबूते पर। ठीक है गाइस, साइकिक रीडिंग है तो साइकिक ही पायल सिलेक्शन होगा। आज मुझे कोई भी गालियाँ नहीं सुनाएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे गालियाँ आप देते नहीं है मुझे बट फिर भी ऐसे डायलॉग बोला जाता है। तो कोई भी मुझे कोई खरी खोटी नहीं सुनाने वाला है कमेंट सेक्शन में कि पायल सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा टफ दे दिया है, थोड़ा इजी दिया कीजिए, ऐसा किया कीजिए, वैसा किया कीजिए। गाइस, जो भी गाइडेड होता है मैं वही आप लोगों के सामने सर्व करने की कोशिश करती हूँ। इस चैनल के ऊपर किसी भी तरीके का कुछ भी आपको फैंसी एलिमेंट नहीं दिखेगा या कोई ऐसी चीज़ें नहीं दिखेंगी जिसको देख करके आपको एक बार तो फील हो जाए कि क्या ये सच में हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, सो हर चीज़ एकदम ट्रांसपेरेंट है, एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल गाइज, आप लोगों के सामने आज के रीडिंग के पायल सिलेक्शंस। यहाँ पर ना 3 सिंबल्स हैं, ठीक है, आप लोगों को दिख रहे होंगे। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2, दिस इज पाइल नंबर 3। तीनों के तीनों जो सिंबल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके बैठे हुए हैं। आपने अपने इंट्यूशंस के बिहाफ पर तीनों में से किसी एक सिंबल को पिक करना है। ठीक है, पाइल नंबर 1, 2, 3। ओके, मैं थोड़ा क्लोजअप लुक भी दे देती हूँ। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2, and this is pile number 3. ओके, तो आपने ना अपनी हैप्पी एनर्जीज के साथ में पिक करना है इन तीनों में से किसी एक पाइल को। ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। हर सिंबल की अपनी एक डिफरेंट मान्यता है, एक डिफरेंट एनर्जी है। वो जब आप लोगों की पाइल स्टार्ट होगी ना तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है 55 पोर्टल, यानी कि आपका जो 5-5 का पोर्टल लगने वाला है 2024 में। इससे आप अपनी लाइफ के अंदर कौन सी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन से चेंजेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड माई ब्यूटीफुल पीपल, पायल सिलेक्शन है ये। इनमें से किसी एक सिंबल को पिक कीजिए अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुन के। अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनिएगा, ठीक है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। रीडिंग को सुनने से पहले मैं एक चीज़ का डिस्क्लेमर पहले ही दे देना चाहती हूँ। दिस रीडिंग इज़ अ जनरल रीडिंग, ठीक है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है आपसे रेजोनेट ना हो सकता है किसी पाइल के अंदर आपसे बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट हो, ठीक है, किसी पाइल के अंदर आपसे कुछ रेजोनेट ना हो। रेजोनेट का मतलब होता है मैच होना, ठीक है।
तो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो भी आपसे मैच हो उसी को रखिएगा, बाकी चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैसेजेस बहुत सारे लोगों के लिए आएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस इन दिस ब्यूटीफुल रीडिंग। और आज हम रीडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली कोशिश क्या कर रहे हैं, कर ही रहे हैं कि आपका जो ये ब्यूटीफुल सा 5-5 पोर्टल आया है ये आपके जीवन में कौन से पॉजिटिव चेंजेस, कौन से पॉजिटिव बदलाव लेकर आ रहा है। तो मैं कैमरा को थोड़ा सा कर देती हूँ नीचे। हाँ, अभी आई गेस ठीक है, आप लोगों को अच्छे से कार्ड्स दिख जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आपने पिक किया है इस प्यारे से सिंबल को, और आपको पता है ये सिंबल किस चीज़ का है? मुझे पता है नहीं पता होगा, बट कोई नहीं ना, मैं बताऊंगी आप लोगों को सब चीज़ें। ओके, तो क्योंकि आज की जो ये रीडिंग है ये एक साइकिक रीडिंग है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, तो आप लोगों से ना मैं कुछ एनर्जीज़ की अपडेट शेयर करूंगी, यानी कि अभी हाल फिलहाल प्रेजेंटली आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। हर पाइल के अंदर आपको जो है ये चीज़ जानने की आप लोगों को हर पाइल के अंदर ये जो चीज़ है ये पता लगेगी, ठीक है। ये जो कार्ड्स है हमारे पास ये वाइस वर्सा कार्ड्स हैं। इन वाइस वर्सा कार्ड्स की हेल्प से जो है हम ये पता करने की कोशिश करने वाले हैं कि हाल फिलहाल आपकी एनर्जी क्या चल रही है, आपकी लाइफ में क्या ऊर्जा चल रही है, ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर एग्जैक्टली अभी हाल फिलहाल हो क्या रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम पता करेंगे ताकि आपको ना ये चीज़ अच्छे से पता लग जाए कि भाई ये आप ही की रीडिंग है या नहीं है, ठीक है। तो अब जो मैं बताने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स, आपने चेक करना है कि वो आपसे रेजोनेट, यानी कि वो आपसे जो है मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हे परम पिता जी, गाइड कीजिएगा पाइल नंबर 1 वालों के लिए। वी हैव अ कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, और हमारे पास है यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ कार्ड्स और निकालूंगी। 3 of wands, the knight of cups and 2 of swords. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ wands. ओके, तो एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, जो एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है वो मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है वो मेटरलिस्टिक लोग हैं बहुत, ठीक है। या तो मैं कहूँ मेटरलिस्टिक, या मैं कहूँ कि अभी हाल फिलहाल वो पैसे के ऊपर अपना ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक मेटरलिस्टिक पर्सन है या आप अगर पैसे की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो ये पाइल आप ही की है, ये सिलेक्शन आपने बिल्कुल सही किया है। लेकिन अब अगर अभी हाल फिलहाल आपका जो मन है वो प्यार की तरफ या किसी रिश्ते की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको कहूँगी कि गाइस आपने जो है पाइल का सिलेक्शन गलत किया है। आप एक बार सेकेंड और थर्ड को जाके पिक कीजिए, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ मेटरलिस्टिक और करियर के ऊपर ध्यान देने वालों ने ही पिक किया है, ओके। अब मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ऑब्वियस सी बात है, वाइस वर्सा डेक है, तो यहाँ पर ये कार्ड ऐसे आया ना कि ऐसे आया है। तो आई मस्ट से कि आप अपने जीवन में ना किसी चीज़ को पाना चाहते हैं जिससे आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, जिससे आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ आएगी। देयर इज़ समथिंग, ठीक है, कुछ है यहाँ पर जिसे आप पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन ये मनी, मेटरलिस्टिक चीज़ें और पैसे से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कोई चीज़ है, ठीक है। प्यार से रिलेटेड नहीं है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि पाइल नंबर 1 को सिर्फ उन्हीं लोगों ने पिक किया है जो लोग मेटलिस्टिक हैं या जो अभी सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, इधर उधर सब जगह से अपनी नज़रें हटा के। तो आप किसी चीज़ को ना ढूंढ रहे हैं, आप किसी चीज़ को चाह रहे हैं कि वो आपके जीवन में हो जाए, बट वो चीज़ अभी एग्जैक्टली हो नहीं पा रही। दिस इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग हियर। दूसरी चीज़ जो है विद द कार्ड ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप लोग 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा को देखें तो दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप है ना किसी तो सिचुएशन के अंदर ऐसे फंसे हुए हैं
कि आपको समझ में नहीं आ रहा है व्हाट टू डू रिगार्डिंग दिस। इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ, इस तरफ जाती हूँ तो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, इस तरफ जाती हूँ तो सिचुएशन वैसी हो जाएगी। तो एग्जैक्टली मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मेरी ये जो सिचुएशन है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ चीज़ों की एंडिंग्स को लेकर के आप बहुत परेशान हैं। आप अपने पास्ट की कुछ चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वी हैव अ कार्ड ऑफ 10 ऑफ सोर्ड्स। इस कार्ड को देखो। इस बंदे ने क्या कर रखा है, ये बंदा इसी बंदे की पोशाक गई है, ठीक है, जिसके ऊपर इतनी तलवारें लगी हुई हैं। तो इस बंदे की अभी हाल फिलहाल एनर्जी क्या चल रही है, इस बंदे की हाल फिलहाल एनर्जी चल रही है कि ये अपनी किसी एंडिंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये अपनी लाइफ में किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पास्ट की किसी चीज़ को। हो सकता है पास्ट में जो है आपके पास मनी अबंडेंस बहुत रहा है, आपके पास में गाड़ी और एक बहुत ही खूबसूरत सा घर और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, ठीक है, बहुत रही आपकी लाइफ के अंदर, है ना। और अब सिचुएशन यहाँ पर कैसी है, अब सिचुएशन ऐसी है कि वो सब चीज़ें नहीं है। तो आप अपने पास्ट को कहीं ना कहीं मिस करते हैं, या फिर मैं कहूँ तो आप अपना कंपैरिजन किसी और से करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आई मस्ट से आप अपनी ज़िंदगी के उस दौराहे पर बैठे हुए हैं अभी हाल फिलहाल, जहाँ पर कहाँ जाना चाहिए, किस लेवल पे जाना चाहिए और किसको पिक करना चाहिए ये आपको नहीं पता, ठीक है। यू आर इन अ मिडल ऑफ समथिंग, आप किसी चीज़ के बीच में हैं। तो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, अगर आपसे रेजोनेट हुई है, आपसे मैच हुई है, तो ये रीडिंग आपकी है। अगर नहीं हुई है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पाइल नंबर 2 या 3 को एक बार ही जाके पिक करें। सो अगर आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं, आप अपना कंपैरिजन कर रहे हैं फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम द प्रेजेंट, या फिर आप किन्हीं दो चीज़ों के बीच में झूल रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, या आप किसी चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये चीज़ हो जाए, और आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं और आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और आप अपनी लाइफ में मेटलिस्टिक ग्रोथ चाहते हैं, तो आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ करके कोई गलती नहीं करी है, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली योर एनर्जी, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली दिस पोर्टल इज ब्रिंगिंग इन योर लाइफ। आपके जीवन में इस 5-5 पोर्टल की ऊर्जा क्या लेकर आ रही है, ठीक है। सबसे पहले भाई मुझे इस दिए को ठीक करना पड़ेगा। पता नहीं बेचारे को क्या सिचुएशन खाई जा रही है, देख रहे हो, मतलब कैसे बेचारा गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। कितना सही कर लो फिर भी। ओके, आई थिंक अब नहीं गिरेगा। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सो आज मैंने जो है बहुत सारे डिफरेंट डेक्स आप लोगों के लिए लिए हैं, एंड आई एम स्ट्रांगली होपिंग दिस एनर्जी कि आपको बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ें बयां करेंगे। ये कार्ड खुद गिरा है तो इसको हम डेफिनेटली लेंगे, ओके। आज मैं आप लोगों को गाइडेंस भी दूंगी 2-3 डेक से, और 5-5 पोर्टल पे आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में बताऊंगी। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। अब मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जो भी चीजें यहाँ पर आएंगी, चाहे वो अच्छी भी हो सकती है, ठीक है, वो अच्छी भी हो सकती है और वो बुरी भी हो सकती है। तो अगर कुछ भी अच्छा आता है तो भगवान जी को थैंक यू बोलिएगा, और अगर कुछ बुरा आता है तो उसके लिए मैं रेमेडी आपको बताऊंगी ही। परेशान नहीं होना है, ठीक है, परेशान नहीं होना है, छोटी छोटी बातों पे नहीं होना है परेशान। बहुत बार हमारे साथ सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें डील करना पड़ता है, हम डील नहीं कर पा रहे होते हैं बट हमें डील करना पड़ता है, ठीक है। हमें पता होता है कि लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, हमें पता होता है कि लोग हमसे जल रहे हैं, हमें पता होता है कि हम कहीं पीछे जा रहे हैं, बट हमें सिचुएशन से डील करना होता है, क्योंकि ज़िंदगी चलने का नाम है ना। ज़िंदगी तो चलती रहती है, किसी का इंतज़ार थोड़ी करती है। और हम आए हैं यहाँ पर किस चीज़ को पिक करने के लिए, अपने सोल पर्पस को ख़त्म करने के लिए। तो सोल पर्पस को तो हम तब ख़त्म कर पाएंगे ना अच्छे से, जब हम अपनी लाइफ को नॉर्मलाइज कर पाएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल,
अगर आप लोगों ने इस सिंबल को पिक किया था, आइए देखते हैं। द डेविल, द मैजिशियन, द डेविल, द मैजिशियन, टू ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर क्या है? मोमेंट टू मोमेंट, इनर वॉइस, लेजीनेस एंड रिपनेस। ठीक है, और क्या है? यहाँ पर पैशन है, यहाँ पर करियर है, मैंने पहले ही बोला था ना, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है और ग्रीविंग एनर्जी। अब ये जो ग्रीविंग एनर्जी है ना, ये आपकी है। पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने इस सिंबल को पिक किया था, ये आपकी ग्रीविंग एनर्जी, किसी और की नहीं है। ग्रीविंग एनर्जी का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ के लिए मरे जा रहे हैं, ठीक है, टोटली ग्रीव करना, किसी चीज़ को लेकर के बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाली एनर्जी। ओके, सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इस कार्ड को देख के मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। पाइल नंबर 1 पीपल, आपको ना आपके जीवन में क्लैरिटी मिलने वाली है कुछ रिश्तों से। आपको पता है आपके आसपास ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे से, आपके हुनर से, या अपनी किसी ग्रीड से, अपनी किसी लालच से आपके साथ में जुड़े हुए हैं। उन रिश्तों की सच्चाइयाँ ना आपको बहुत इजीली पता लगने वाली है इस 5-5 पोर्टल पे। आपको पता है जो भी चीज़ किसी भी पोर्टल पर आती है वो तब तक मान्य होती है जब तक नेक्स्ट पोर्टल ना आ जाए, यानी कि जब तक 6 जून नहीं आ जाएगा, 6-6 पोर्टल नहीं आ जाएगा, तब तक ये चीज़ मान्य रहेगी इसी एनर्जी में। तो वी हैव अ कार्ड ऑफ डेविल, दैट मीन्स कि आपके आसपास के कुछ ऐसे रिश्ते हैं, कुछ ऐसे घटिया किस्म के वाहियात लोग हैं। आई एम रियली सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड्स, बट है तो है, क्योंकि डेविल का कार्ड है तो मैं उसी वे में बोलूँगी जिस एनर्जी में कार्ड निकला है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी असलियतें आपको पता लगने वाली है, जिसकी रियलिटी आपको पता लगने वाली है। लेकिन बात अच्छी यहाँ पर यह है विद द कार्ड ऑफ मैजिशियन कि आपको बुरा नहीं लगेगा। यू गाइज विल फील कि बढ़िया हुआ मुझे इस रिश्ते की रियलिटी पता लगी, इस रिश्ते की सच्चाई पता लगी। बढ़िया हुआ अगर ऐसा हुआ है तो, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग विद द कार्ड ऑफ डेविल। आपको किसी की असलियत पता लगने वाली है। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मुझे यहाँ पर जो फील हो रही है, अगर आप अपने पैसे के प्रति बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर मनी को लेकर के बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई घर प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, या फिर आप अपना कोई इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपकी इच्छा है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के, आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे थे बट आपको एक फल नहीं मिल रहा था या आपको एक रास्ता नहीं मिल रहा था, बट विद द कार्ड ऑफ मैजिशियन आई एम सीइंग कि आपकी लाइफ के अंदर मनी का अबंडेंस और फ्लो ना आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हो उस चीज़ को, क्योंकि आपने इस चीज़ के लिए मेहनत करी है, चाहे आपने रो के मेहनत करी है, चाहे आपने हंस के मेहनत करी है। भाई सिंपल सी बात है, इतनी मेहनत करने के बाद इंसान जो है अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और अबंडेंस को मैनिफेस्ट करता ही करता है। तो दूसरी चीज़ आप जो 5-5 पोर्टल की कृपा से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं वो है मनी का एम्पावरमेंट। अगर आप, क्योंकि यहाँ पर ये सेम जेंडर है, तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप किसी प्रकार का ऐसा कोई बिजनेस करते हैं जिसमें पार्टनरशिप वगैरह है, तो मैं सच्ची बताऊँ बहुत फलेगा। या फिर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जॉब को साइड कर दूं और अपने कोई बिजनेस खोलूं मैं या कोई बिजनेस करने की कोशिश करूं, गाइज आप लोगों के लिए यहाँ पर विद द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप सलाह दी जाती है कि किसी जो है पार्टनर के साथ ही करना, ठीक है। जितने भी पार्टनरशिप वाले काम है ना आपके, वो सारे के सारे बहुत बेहतरी के साथ बढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेहतरी के साथ ग्रो करने वाले हैं, ठीक है। इनफैक्ट इतना ग्रो करेंगे दैट यू गाइज विल फील कि वाह यार, मतलब मज़े से आ गए मुझे तो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ विद द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो मैं और देख रही हूँ कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो है किसी तरीके का वेकेशन। अब देखो, मनी की एनर्जी के अंदर अपॉर्चुनिटी आ रही है, फालतू के लोगों से आपके टाँके ख़त्म हो रहे हैं,
तो ऑब्वियस सी बात है आप अपनी लाइफ में एक वेकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये कोई वन डे वेकेशन भी हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ मिरर के पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ वन डे, एक दिन का कोई वेकेशन हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक वीक के लिए जाएं कहीं पर, ठीक है। लेकिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ फील करेंगे। इस कार्ड का ना, अगर हम एनर्जेटिक अलाइनमेंट समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि इस बंदे ने ना एक पिलो को नीचे पटक रखा है, खुद देखो एकदम आराम से अच्छे से कपड़े पहन के बैठा है, ग्लासेस वगैरह लगा के, उम्र दराज इंसान है। हाथ में ना कोल्ड ड्रिंक भी है, कोल्ड ड्रिंक का ग्लास या कुछ जो भी है, कुछ ड्रिंक का कोई ग्लास है, एंड ही इज़ फीलिंग सो मच रिलैक्स्ड, सो रिलैक्स्ड। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि या तो कुछ लोग वेकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग सेटिस्फैक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा सेटिस्फैक्शन, इस प्रकार का एक पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन दैट यू गाइज विल फील लॉट्स ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है। शांति महसूस करेंगे, क्रिएटिविटी महसूस करेंगे, और महसूस करेंगे कि वाह भाई बढ़िया हो रहा है। मतलब आपके जीवन में ना किसी कोई फल है जो अब पकने वाला है और फाइनली आपको मिलने वाला है। मेहनत का फल, जैसे हम बोलेंगे, मेहनत का फल पकने वाला है और वो आपको मिलने वाला है। इन दिनों एक चीज़ और हो सकती है आपके साथ में विद द हेल्प ऑफ दिस 5-5 पोर्टल, कि आपके जो अंतर्मन की आवाज़ है ना, वो आपको बहुत स्ट्रांगली कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करेंगी, ठीक है। और वो अगेन मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, इसका मतलब करियर से रिलेटेड ही होगी। कुछ ऐसी चीज़ें आपका जो मन है ना, अंतर्मन आपको बताने की कोशिश करेगा कि यार ऐसा कर लो आप एक बार, ठीक है, ऐसा करके देख लो, ये इस काम को ऐसे कर लो, इस बिजनेस को ऐसे कर लो, ठीक है। एक चीज़ और, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा मेरे को परिश्रम करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही क्लैरिटी के साथ मैं देख पा रही हूँ वो है कि आप धीरे धीरे सही लेकिन बहुत हैप्पीनेस के साथ चीज़ों को क्लियर कर लेंगे अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, अब मैं बताती हूँ आपको यहाँ से क्या एनर्जी आई है। और पता नहीं ये क्या मक्खी है, क्या है, तो कितना परेशान कर रही है। लाइट्स ऑन है ना, इस वजह से। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आप इसको देखिए। वी हैव अ ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ पैशन। अब ये पैशन का कार्ड अगेन किसकी एनर्जी को डिनोट कर रहा है? ये इस एनर्जी को डिनोट कर रहा है कि आप सेटिस्फाइड होने वाले हैं चीज़ों को लेकर के, बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हैं चीज़ों को लेकर के, ठीक है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशन आपकी लाइफ में आ रहा है। दूसरी चीज़, वी हैव अ कार्ड ऑफ करियर, ठीक है। तो यानी करियर के अंदर आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आ रही है। तीसरा चीज़, वट एवर यू वॉन्ट यू आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग। जो भी आप चाहते हैं ना अपने जीवन में, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस फालतू की ग्रीविंग एनर्जी से बाहर आ जाइए, ओके। इस कार्ड को ना मैं क्लियर करने के लिए एक कार्ड और निकाल लेती हूँ कि वाई दिस ग्रीविंग एनर्जी इज कमिंग। 9 ऑफ कप्स बेफिजूल है। बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस का कार्ड, बेफिजूल है ये। तो ये ग्रीविंग का कार्ड इसलिए आया आपको बताने के लिए कि भाई अब इस एनर्जी से ना थोड़ा सा दूर हो जाओ। ये मरू मरू मत किया करो हर चीज़ के अंदर, ठीक है। जो हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, फालतू में परेशान नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई, पाइल नंबर 1 पीपल, आपको पता है इस सिंबल का मीनिंग क्या है? इस सिंबल का मीनिंग है अबंडेंस, ठीक है। इस सिंबल का मीनिंग है अबंडेंस, और अबंडेंस का एग्जैक्ट मतलब होता है हर चीज़ के अंदर प्रचुर मात्रा का होना, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स क्या कहते हैं आपसे। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, हर प्रकार की परिस्थिति में अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। दूसरा, लाइफ इज अ मिस्ट्री, जीवन क्या है? एक मिस्ट्री है, यानी एक सीक्रेट है, कब क्या हो जाए किसको क्या पता है, राइट। एंड वन मोर एडवाइस फॉर यू इज ट्रस्ट अ डिवाइन डिक्टोरस, यानी कि समय के ऊपर भरोसा करने की कोशिश कीजिए, ओके। आपको वो सब मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हो। एंड वन मोर एडवाइस आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज, आप लोगों को एक एडवाइस और मैं देना चाहती हूँ फ्रॉम दीज ब्यूटिफुल मैनिफेस्टेशन कार्ड्स। आपके लिए यू आर सेफ हियर, तो आपने परेशान नहीं होना है, आप सेफ हो, आपके साथ सब बढ़िया ही होगा, सब बेहतर ही होगा, आपने दिक्कत में नहीं आना है बिल्कुल भी। क्लियर माई एनर्जी फील्ड, आप थोड़ा सा ना अपने घर के आसपास जो है नमक के पानी का छिड़काव करें। दूसरा, आप जो है
नमक के पानी से पोंछा लगाइए, ठीक है, थोड़ा सा ये करने की कोशिश करो। आई एम टेलिंग यू सब एकदम सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया था, इस सिंबल को पिक किया था, तो अबेंडेंस इज कमिंग फॉर यू। आप एक काम कर सकते हो, फ्राइडे के दिन लक्ष्मी माँ को जो है किसी भी लक्ष्मी मंदिर जा कर के 11 रुपये, ठीक है, 11 रुपये 11 बताशे, ठीक है, 11 बताशे, और एक जो है या तो कमल का या फिर गुलाब का फूल अर्पण ज़रूर करके आना, ठीक है। आप फ्राइडे को ये काम करके देखो, आपके और 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है जी। और 5/5 पोर्टल के दिन भी आप कर सकते हो, क्योंकि 5 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ चेंज, सो यू गाइज कैन डू इट। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड डेफिनेटली जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारे से रीडिंग के अंदर। आपको पता ही है आज हम रीडिंग कर रहे हैं 5/5 पोर्टल की, राइट। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों से शेयर करूंगी आपके कुछ एनर्जी अपडेट, यानी कि अभी ना विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स मैं आपको बताऊंगी कि हाल फिलहाल आपके जीवन में क्या चल रहा है या आपकी ऊर्जा किस प्रकार की है, सो दैट आप इस चीज़ को सुनिश्चित कर लेंगे अच्छे से कि भाई ये रीडिंग आप ही की है या नहीं है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जल्दबाजी में अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुना और कोई दूसरा पाइल को जो है सेलेक्ट कर लिया। ओके, आई नो आज का पाइल सिलेक्शन थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं जानती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग साइकिक हैं। आइए देखते हैं। हे परमपिता जी, गाइड कीजिएगा। पहला कार्ड है यहाँ पर द सन, दूसरा कार्ड है यहाँ पर द किंग ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव अ कार्ड ऑफ हेरोफेंट, फिर है यहाँ पर द पेज ऑफ पेंटिकल्स, द 4 ऑफ वॉन्ड्स, और है यहाँ पर ये है आपका 9 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स ही है ना, वाइस वर्सा डेक है ना, इसलिए हाँ वो भी रिवर्स में आया आप लोगों के लिए, ये भी रिवर्स में है। इस तरीके से ये स्ट्रेट होता, अभी ये रिवर्स में है, और बाकी सब तो अपराइट ही है। ओके चलो शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 पीपल गाइस। अब देखो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ, अगर आप अपनी लव लाइफ, अपने किसी इमोशनल एस्पेक्ट, अपनी मैरिज लाइफ या कुल मिला के किसी भी इमोशनल सिचुएशन से अगर ग्रसित हैं अभी हाल फिलहाल, ठीक है, तो आई मस्ट से ये रीडिंग आप ही की है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपकी। लेकिन अगर आपके जीवन में करियर को लेकर के, मेटलिस्टिक चीज़ों को लेकर के या किसी और चीज़ को लेकर के अगर कोई भी समस्या चल रही है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पाइल नंबर 1 या फिर 3 में से किसी एक को पिक करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है वहाँ पर आपको जो है आपके सवालों के जवाब मिल जाए। तो पाइल नंबर 2 को सिर्फ उन्हीं लोगों ने पिक किया है जो अपने किसी रिलेशन को लेकर के परेशान है, अपनी लाइफ में चल रहे किन्हीं पैटर्न से बहुत ज़्यादा परेशान है, शादी को लेकर के परेशान है, या इन सब चीज़ों को लेकर के या इमोशनल किसी चीज़ को लेकर के आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, तो ही आपने जो है पाइल नंबर 2 को पिक किया है। अब मैं एक बात बताती हूँ आपको, आई एम सो अमेज्ड। आपको पता है इन सिंबल्स की एनर्जी क्या है? ये सिंबल है अ मैन लव्स फॉर वुमेन एंड अ वुमेन लव्स फॉर अ मैन, यानी कि ये यिन एंड यांग, या मैं कहूँ कि नारी और पुरुष की एनर्जी है, ठीक है, और ये प्यार को दर्शाता है। और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में ना सच्चे प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन आपसे सच में प्यार करे। अगर आप चाहे मैरिड हैं तो भी, आप चाहे मैरिड नहीं हैं तो भी, चाहे आप डाइवोर्सी हैं, चाहे जो भी सिचुएशन आपके साथ है अभी, मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ जो मैं बहुत स्ट्रांगली जान रही हूँ यहाँ पर, जो मैं सेंस कर पा रही हूँ,
वो है कि आप अपने जीवन में सच्चे प्यार को ढूंढ रहे हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है यहाँ पर, ठीक है। या तो आपने इस प्रकार का सच्चा प्यार पहले अनुभव किया है, यानी कि पहले एक्सपीरियंस किया है, और उसके बाद फिर सिचुएशन आज ये हो गई है कि उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप नहीं हो, आपका या तो कोई ब्रेकअप हो गया है या आप उस ऊर्जा में ही नहीं हो अभी, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को ज़बरदस्ती करियर के अंदर झोंकने की कोशिश कर रहे हो विद द किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, लेकिन आपका जो दिमाग है ना वो घूम फिर के वहीं पर आके टिक जाता है। और वो क्या चीज़ है, क्या चीज़ है वो चीज़ है प्यार। सच्ची मोहब्बत के लिए क्रेव कर रहे हैं आप। अगर आप मैरिड है ना तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि या तो आपके पार्टनर के साथ आपकी इतनी अच्छी बनती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है। ये कार्ड ऐसे आता ना तो बड़े मज़े आ जाते, लेकिन ये ऐसे आया है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग तो है लेकिन उस प्रकार की नहीं रह रही है। कुछ तो सिचुएशन यहाँ पर चल रही है, कुछ तो थर्ड पार्टी इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ इमोशनल आपके कनेक्शंस हैं जिनके साथ में आप अपनी लाइफ को ना आगे बढ़ाना चाहते हो। वट ऑल्सो आई एम गेटिंग हियर इज़ कि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो बेबी प्लान करने की कोशिश करें या बेबी प्लान करना चाहते हैं या एग्जैक्टली शादी करना चाहते हैं और शादी में बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है। कुल मिला के सच्चा प्यार ढूंढ रहे हो, पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। ट्रू लव के लिए क्रेव कर रहे हो, समाज में मान सम्मान, रिश्तों के अंदर प्यार और मिठास, इन सब चीज़ों को लेकर के क्रेव कर रहे हो और क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, यानी आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अब नया चाहते हो, आप पुरानी चीज़ों के अंदर भागना नहीं चाहते हो। पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। तो अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई अगर वो आपसे रेजोनेट यानी कि मैच हुई है तो हाँ जी, ये रीडिंग आपकी है। बहुत अच्छी बात है, आपने पाइल 2 को पिक किया, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही की रीडिंग है। लेकिन अगर आपसे रेजोनेट नहीं हुई है तो एक बार जाके पाइल नंबर 1 को चेक करें या 3 को चेक करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या आता है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे यहाँ पर एक एनर्जी फील हो रही है और वो एनर्जी मुझे फील हो रही है जैसे कि कोई या तो पीछे पड़ा हुआ है आपके या फिर बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स, दैट मीन्स सेलिब्रेशन। कोई या तो पीछे पड़ा हुआ है आपके या फिर ऐसी सिचुएशन है जैसे कि आप किसी से पीछा छुड़ाना भी चाहते हो, ओके। हो सकता है कोई आशिक का फूफा बन रहा हो और आप उससे जो है अपनी एनर्जीज को बचाने की कोशिश में लगे हुए हो सकता है ऐसा। आइए कार्ड्स देखते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैं पहले ही बता दूं, कुछ भी अगर बुरा आता है तो डरिएगा नहीं, रेमेडी में बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट दिस। और कुछ भी अच्छा आता है तो उसके लिए भगवान जी को थैंक यू बोलिएगा। पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है यहाँ पर द किंग ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा कार्ड है यहाँ पर जस्टिस और चौथा कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर है करेज, द मैच्योरिटी, स्ट्रेस एंड अलोननेस। यहाँ पर आया है द करियर, कॉन्फिडेंस, एम्पावरमेंट और कमिटमेंट। अरे भाई यही तो बात है जीवन में, यही तो बात है। आप क्रेव कर रहे हैं पाइल नंबर 2 पीपल सच्चे प्यार के लिए, और आपको पता है परमात्मा आपको क्या कहना चाहते हैं। परमात्मा आपको कहना चाहते हैं कि ये एक सही सटीक टाइम है कि आप अपने करियर पे ध्यान दे लो, ठीक है। आपको पता है जब हमें प्यार के अंदर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है ना, फॉर एग्जाम्पल पर्सनल लाइफ में कोई भी इशू आ रहा होता है,
तो अपना ध्यान वहाँ से हटा करके, जो कि बहुत मुश्किल काम है बट फिर भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल हो सकती है, इम्पॉसिबल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उस पर्सनल नेगेटिव इशू से अपना ध्यान हटा करके अपना ध्यान जो है 100% अपने करियर पे डाल दो, ठीक है। 100% करियर पे डाल दो, सब चीज़ें इधर उधर की भूल जाओ। मैं सच्ची बताऊं, आपकी लव लाइफ स्टेबल हो जाएगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपकी जो लव लाइफ है वो एग्जैक्टली स्टेबल हो जाएगी, या मैं अगर ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आपका ध्यान आपकी लव लाइफ से हटेगा ना, जैसे वैसे ही आप अच्छे लोगों को, अच्छे इवेंट्स को और अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे। अभी आपकी तो एनर्जी यहाँ पर ये चल रही है, आप तो मतलब प्यार के मारे एकदम, क्या बोलूँ मैं, मुरझाए जा रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, पाइल नंबर 2 पीपल, अब मैं कुछ कड़वा बोलने वाली हूँ लेकिन ये 16 आने सच बात है, 16 आने सच बात, ये डायलॉग है, ठीक है। तो आपको पता है प्यार व्यार ये वो चलो ठीक है, जिन लोगों को मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा, बेहद ही ज़्यादा लकी लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, देखो कुछ करा तो जा नहीं सकता ना उस चीज़ से। लेकिन किसी भी चीज़ को लेकर के अगर हम डेस्परेट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा भावुक हो रहे हैं कि हम न ठीक से खा रहे हैं, न सो रहे हैं, न नहा रहे हैं, न काम कर रहे हैं, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आप अपना नुकसान कर रहे हो। जब 1-2 साल निकल जाएंगे ना इन खराब परिस्थिति को, तब आप पीछे मुड़कर देखोगे और आप कहोगे कि अरे यार मैं कितनी बेवकूफ़ थी यार, मतलब कितने बेफिजूल चीज़ों के ऊपर मैंने अपना इतना कीमती समय बर्बाद कर दिया, मतलब सीरियसली आपको ऐसा महसूस होगा। तो इट्स बेटर फॉर यू गाइस, पाइल नंबर 2 पीपल, कि आपको डिवाइन एक्चुअली ये कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ, कि आप ये जो स्ट्रेस में रहते हो प्यार को लेके, सच्चे प्यार की एनर्जी को लेके, अकेला अकेलापन महसूस करते हो, इन सब चीज़ों से बाहर आओ। क्योंकि एक चीज़ बहुत ही साइंटिफिकली क्लियर है, स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, हम इस दुनिया में आए हैं किस चीज़ को पिक करने के लिए, किस चीज़ को पिक करने के लिए, हम यहाँ पर आए अपना स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव बढ़ाने के लिए और अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। ये एक रियलिटी है। तो प्यार व्यार गया तेल लेने, आपके लिए यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है, प्यार व्यार को मारो गोली। कोई समझ रहा है आपकी बात तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहा है तो उसको टाटा बाय बाय बोलो और भगाओ, ठीक है। इस चीज़ को याद रखो, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे तो आप अपने मनी का किसी प्रकार का कोई लॉस कर लोगे, या फिर हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएंगे। वी हैव अ कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपकी लाइफ में, आप 5-5 पोर्टल पे क्या क्रिएट कर रहे हो, अगर आपकी लाइफ में मनी को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी चल रही थी, वो फाइनली इम्प्रूव हो जाएगी एंड यू गाइज विल गेट अ स्ट्रॉन्ग जस्टिस। इस 5-5 पोर्टल पे आप जस्टिस क्रिएट कर रहे हैं, मनी की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। और किंग ऑफ पेंटिकल सिर्फ पैसे को नहीं दर्शाता, किंग ऑफ पेंटिकल्स दर्शाता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर ना शांति को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सुकून को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक लौता ऐसा राजा है जो एकदम शांति, सुकून, स्टेबिलिटी से रहता है, क्योंकि इस बंदे के पास सब कुछ है, ऑल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो आप 5-5 पोर्टल के टाइम पर मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या क्या, मनी की अपॉर्चुनिटी, सेटिस्फैक्शन, हैप्पी डेज, द जस्टिस, ओके। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि ये चीज़ तभी संभव है जब आप ये प्यार प्यार प्यार, ये वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल करके अपने करियर पर बहुत ज़्यादा लग जाए। तो चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है, जो भी सिचुएशन है, मैं यहाँ पर क्या देख रहे हो, एम्पावरमेंट। आपके जीवन में एम्पावरमेंट आ रहा है, आपके जीवन में आपकी या तो कोई अच्छी जॉब लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना करियर का कार्ड है। तो आप अपने करियर के अंदर कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि कॉन्फिडेंट रहें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। कितना बोलती हूँ मैं, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। भाई नहीं सोचते हो आप लोग, ओवर थिंकिंग करने में माहिर हो एकदम। ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं मिलने वाला, शुगर बूस्ट हो जाएगा, ठीक है, एकदम शुगर बूस्ट हो जाएगा, हार्मोनल डिसबैलेंसेस आएंगे, ठीक है। और आपको पता ही है प्यार अभी दूर दूर तक नहीं है, जो है वो भी फालतू का मुंह फुला के बैठे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कोई करने वाला भी नहीं होगा। सो इट्स बेटर फॉर यू कि आप किसी और के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना डालें अपनी हेल्थ और किसी भी चीज़ को लेकर के। अपना ख्याल रखें, अपने करियर पे ध्यान दें। आप जैसे जैसे अपने करियर पे ध्यान दोगे ना, आपकी ये चीज़ आदत बन जाएगी कि जब भी कोई भी इशू आए,
स्विच कर जाओ अपने दिमाग को करियर की तरफ, क्योंकि अभी ये हाई पीक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड फिर अब मैं आपको बताती हूँ असली बात आप लोगों की रीडिंग की। जैसे ही आप इन सब चीज़ों से अपना ध्यान हटा के करियर में डाल देंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ठीक है, मैच्योरिटी के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ेंगे, आप जो चीज़ चाहते हैं ना प्यार के मामले में, वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। व्हाट्सोएवर, जो भी आप चाहते हो, जो भी जिस भी प्रकार से आप चाहते हो, आपको वो मिलना शुरू हो जाएगा। कमिटमेंट का कार्ड है ये, एक लव कमिटमेंट का कार्ड है, ठीक है। एंड व्हाट योर एनिमल स्पिरिट वांट टू टेल यू बिकॉज ऑफ दिस 5-5 पोर्टल, नो योर वर्थ। एग्जैक्टली यही तो इतने टाइम से मैं बोल रही हूँ आपको, द संक स्पिरिट। संक, आपको पता है संक में से एक बहुत ही अनप्लेजेंट सी स्मेल आती है, लेकिन संख हमें पता है क्या सिखाने की कोशिश करता है। संख की ना अपनी एक बहुत बड़ी एक कम्युनिटी होती है इस जानवर की, आपको दिख रहा होगा, इस जानवर की ना एक बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है। ये अपने में बहुत ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करते हैं। अगर इनके कम्युनिटी वाले इनको निकाल भी देते हैं ना, इनका प्रॉपर एक ग्रुप होता है, उसमें से अगर इनको निकाल भी देते हैं ना, तो भी अकेले भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो आपको पता है ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, कि कहने की कोशिश कर रहे हैं नो योर वर्थ। अगर कोई ऐसा बंदा है जो आपसे नहीं, आपकी किसी चीज़ से प्यार करता है, या उसके मन में ग्रीड है आपको लेकर के, या ग्रीड को भी छोड़ो, आपकी वर्थ नहीं है, बस एवं ही आपको घंटे की तरह लटकाया हुआ अपने गले में, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी आपको कि अपनी वर्थ को समझो, अपनी वर्थ को समझो। आप एवं ही इंसान नहीं हो, ठीक है। बार बार बेफिजूल में किसी के आगे पीछे आजीजी करना नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर ट्रुथ ट्रांसिडेंस इल्यूजन्स। आपको पता है सच्चाई ना, सच्चाई जो है वो इल्यूजन्स को ख़त्म कर देती है। ये रियलिटी कार्ड नंबर 22। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को 222 दिख रहा हो, इसका मतलब होता है बैलेंस। आप अपने जीवन का बैलेंस खो रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, 5-5 पोर्टल आपके जीवन में मनी अबेंडेंस को इंक्रीज करेगा। दूसरा, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी को ख़त्म करेगा। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपको आपकी वर्थ बताएगा कि आप एवे के इंसान नहीं हो, आप अपने जीवन में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर इट्स ओके टू फील व्हाट यू नीड टू फील, ठीक है, जो भी महसूस कर रहे हो उसको महसूस करो, लेकिन एक लंबे अरसे के लिए नहीं, प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, लंबे समय के लिए, लंबे अरसे के लिए नहीं। नेक्स्ट है आई ट्रस्ट इन माई गिफ्ट्स। परमात्मा के ऊपर ट्रस्ट करो, उन्होंने आपको कुछ एकदम बेहतरीन कुछ ऐसा ज़रूर दिया है जो आपके आगे आने वाले समय में बहुत काम आएगा, ठीक है। So 5-5 portal is creating these all things in your life. The people who choose pile number 2. I hope आपको रीडिंग काफ़ी पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट भी हुई होगी। तो अगर आप अपने जीवन में अपनी वर्थ नहीं समझते हैं, प्यार 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 की तरफ आपका ध्यान है, करियर की तरफ ध्यान नहीं है, तो आपको ये रीडिंग एक मिरर दिखाएगी, और वो मिरर है कि भाई अपने में झांको, अपने करियर पे ध्यान दो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे हम लोग एक और नई रीडिंग में। लव यू ऑल। हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल एंड दिस ब्यूटीफुल पाइल सिलेक्शन। तो आप लोगों ने पिक किया है ये बहुत ही खूबसूरत सिंबल। दिस इज़ एक्चुअली बियॉन्ड द इल्यूजन। कितना प्यारा है ना, मतलब बना भी अच्छा है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट इट इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल, बना ही बहुत प्यारा है। ओके चलो तो शुरू करते हैं। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल। आप लोगों को पता ही है, मैं आप लोगों को आपकी प्रेजेंट एनर्जीज और आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से अवगत डेफिनेटली कराऊंगी, ताकि आपको ये चीज़ समझ आ सके कि ये आप ही की पाइल है ना। ऐसा तो नहीं कि आपने कोई गलत पाइल का चुनाव कर लिया। चलो जी देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर द फूल, लेकिन ये रिवर्स में आया है क्योंकि अपराइट ये ऐसे होता। सो दिस इज इन दिस एनर्जी।
दिस कार्ड इज इन दिस एनर्जी. क्या बोल रही हूँ. देन वी हैव अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स. द टावर. टावर के ऊपर बनी हुई है आँख. ये आँख किसकी है जानते हैं? परमात्मा. आपको क्या लगता है पाइल नंबर 3 पीपल या whosoever is listening this reading, जब भी हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो क्या परमात्मा वहाँ नहीं होते हैं? परमात्मा वहाँ होते हैं और वो हमें देख रहे होते हैं. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अ ब्यूटिफुल सन. सन इन रिवर्स. मैं तभी कहूँ क्या बात है, ये रिवर्स में, सन रिवर्स में. दीज कार्ड्स आर सो ब्यूटिफुल. मतलब सच्ची बताऊँ इतने प्यारे कार्ड्स है ना, वाइस वर्सा है. तो बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती के साथ इलिस्ट्रेट किए गए हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. फिर आपने अच्छे से जज करना है कि ये भाई रीडिंग आप ही की है या किसी और की है. ठीक है. सबसे पहला कार्ड ये आया था, द फूल इन रिवर्स. हाल फिलहाल आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं जिनके ऊपर विश्वास करना ना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया है. बहुत ही टफ टास्क हो गया है. या तो खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा है या ईश्वर पे ट्रस्ट नहीं रहा है. जबकि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पर्सन है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पर्सन जो हमेशा स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक उन्नति के बारे में सोचते रहते हैं. बट राइट नाउ आई एम फीलिंग कि कहीं ना कहीं आपका जो ट्रस्ट है ना अपने ऊपर बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, परमात्मा के ऊपर ख़त्म होता जा रहा है. क्योंकि आप किसी राह को ढूंढ रहे हो. आप इस कार्ड को देख सकते हो कि ये बंदा ना आगे जाना चाहता है लेकिन इसके पास रास्ता नहीं है. आप किसी रास्ते को ढूंढ रहे हो लेकिन वो रास्ता एक्चुअली में आपको मिल नहीं रहा है. समझ रहे हो? ये रास्ता एग्जैक्टली आपको मिल नहीं रहा है. और क्योंकि ये रास्ता आपको नहीं मिल रहा है तो आपको क्या है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है. एक चीज़ और, आपके कुछ लव्ड वंस हैं. आप पीछे देख सकते हो यहाँ पर डॉग बैठा है ना. आपके कुछ लव्ड वंस हैं. आप उन अपने पॉजिटिव लव्ड वंस को ना कहीं साइड रख के बैठे हुए हो और आप उनके साथ में एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं क्लियर अप कर पा रहे हो या एक अच्छी एनर्जी आप नहीं क्लियर अप कर पा रहे हो. ठीक है. 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर. आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, किसी के साथ एक पॉजिटिव जॉइनिंग एनर्जी के अंदर रहना चाहते हो. बट समहाउ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपको प्यार के नाम पर भी एक प्रकार का डिसअपॉइंटेड या डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है. आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे कप्स पड़े हैं. यहाँ पीछे जो है गुलाब का फूल है. या तो हो सकता है कि आपने अपना प्यार किसी इंसान के लिए छुपा के रखा हुआ है सब लोगों से, और उस इंसान से भी जिसके लिए आपके मन में प्यार है. या फिर अभी हाल फिलहाल प्यार हो, चाहे विश्वास हो, चाहे करियर हो, किसी भी चीज़ के ऊपर आप अभी 100% ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो. एक ट्रस्टिंग एनर्जी नहीं है. और वो ट्रस्टिंग एनर्जी इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि जो भी सिचुएशन जिस भी प्रकार से चल रही है ना, वो सही नहीं है, वो सटीक नहीं है, वो क्लियर नहीं है, वो क्रिस्प नहीं है. जो भी हो रहा है ना अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है. देन वी हैव अ कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स. हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें हैं जो इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और उन चीज़ों को एक्सेप्ट ना करने की वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो. देन हमारे पास कार्ड आया था टावर का, जो कि बताता है कि परमात्मा की नज़र आप ही के ऊपर है और आपके ऊपर अभी कुछ ऐसी बिजुरियाँ गिर गई हैं, कुछ ऐसी बिजलियाँ गिर रही हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं जिसकी वजह से आपका परमात्मा के ऊपर ट्रस्ट इतना नहीं बन रहा है. देन वी हैव अ कार्ड ऑफ वर्ल्ड का कार्ड है. इस कार्ड को मैं दिखा नहीं सकती हूँ, आई एम रियली सॉरी, अदरवाइज यूट्यूब वालों को प्रॉब्लम हो जाती है, पता नहीं क्यों. तो वर्ल्ड का कार्ड, दैट मीन्स आप किसी भी प्रकार के लूप के अंदर बंधे हुए हैं. ठीक है, लूप पे बंधे हुए हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं. सेम सिचुएशन आपके साथ रिपीट होती है. आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, आप थक जाते हैं, आप गिर जाते हैं, फिर आप हिम्मत करते हैं, फिर आप उठते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं. यही सब चीज़ें चल रही हैं. मतलब आपको ना कोई समझने वाला नहीं है. दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग. आपको कोई समझने वाला नहीं है अभी हाल फिलहाल कि आप क्या चाहते हो, आपका मन क्या चाहता है. आपको कोई सुनने वाला नहीं है, आपको कोई समझने वाला नहीं है. और क्योंकि कोई सुनने वाला, समझने वाला नहीं है, कोई आपसे चीज़ें शेयर करने वाला नहीं है, बात करने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं आपको एक अकेलापन महसूस होता है. इसीलिए आप डिसअपॉइंटेड फील करते हो, आपको बहुत बुरा लगता है. ठीक है, बैलेंस्ड फॉर्म नहीं है कहीं ना कहीं.
अपने मन की चीज़ों को, अपनी व्यथा को कहीं ना कहीं छुपा के रख रहे हैं लोगों से, और नहीं चाहते हैं कि किसी को भी पता लगे, और पता लगे तो कोई आपको जज करे। और आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल या रिलीजियस पर्सन हैं, एक आध्यात्मिक इंसान है, या फिर एक बहुत ही बड़े श्रद्धालु हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि शायद भगवान जी सुन ही नहीं रहे। हाँ, सैड। तो पाइल नंबर 3 पीपल, अगर इस प्रकार की एनर्जीज आप लोगों की अभी हाल फिलहाल चल रही है तो मैं कहूँगी कि ये रीडिंग आपकी है। अगर आपसे ये चीज़ रेजोनेट नहीं हुई है तो प्लीज़ एक बारी जो है पाइल नंबर 1 को या 2 को पिक करें, ठीक है। आइए देखते हैं जिनसे ये चीज़ रेजोनेट हुई है उन लोगों के लिए क्या आता है, ये देखते हैं। हे ईश्वरी शक्ति गाइड कीजिएगा। The Two of Wands, the Lovers, the Four of Swords, Six of Swords, the King of Pentacles, Page of Swords, bottom of the deck Sun। क्यों रोते हो फालतू में? देखो कितने प्यारे कार्ड्स निकले हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, पाइल नंबर 3 पीपल, अगर आप और रीडिंग्स भी देखते हैं ना तो आई मस्ट से कि आप लोगों को इतनी रेमेडीज कहीं पर भी नहीं मिलती होंगी जितना मैं इस चैनल पे आपको लोगों को देने की कोशिश करती हूँ। डिफरेंट कुछ न्यूमरो की, कुछ वास्तु की, कुछ मैनिफेस्टेशंस की, डिफरेंट रेमेडीज मैं आप लोगों को देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक ट्रस्ट। लेकिन आप लोग ना कंसिस्टेंसी के साथ कोई काम नहीं करते होंगे, आई मस्ट से। बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। अब देखो मैं यहाँ पर ना आपको सिर्फ कह सकती हूँ, सही बात है ना, समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, सिखा सकती हूँ, बोल सकती हूँ। करना ना करना तो आप ही के ऊपर है ना। आप इतने समझदार हैं, आपने पाइल नंबर 3 को पिक किया। आपको पता है पाइल नंबर 3 को उसी इंसान ने पिक किया है जो इंसान हाईली स्पिरिचुअल है, हाईली स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है जिसका, या एक ऐसा इंसान जो कि कहीं ना कहीं हीलर है, उसी इंसान ने इस कार्ड को पिक किया है। और अब आप देखो, आप एक ऐसे इंसान हो और उसके बावजूद भी आप जो है जो बताते हैं चीज़ें उसके ऊपर अमल नहीं करते हो। गलत है ना, बहुत गलत है। देखो यहाँ पे क्या कार्ड्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की ऊर्जा काफ़ी है। और आपको पता है स्वॉर्ड्स क्या कहती हैं? स्वॉर्ड्स कहती हैं जो चीज़ सही है मेरे लिए उसको मैं रखूं, जो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है उसको मैं काटूं और भगाऊं, ये चीज़। दूसरी चीज़, स्वॉर्ड्स हमेशा डिसेप्शन यानी कि धोखाधड़ी को दिखाती है। एंड स्वॉर्ड्स हमेशा बताती है अपना रास्ता बनाओ और आगे बढ़ो। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। ओके जी, सो व्हाट यू आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग अ काइंड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज यू आर अट्रैक्टिंग विद द हेल्प ऑफ 5-5 पोर्टल। क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं आप? क्या? स्मॉल ट्रैवल। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक छोटा ट्रैवल जो है आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये छोटा ट्रैवल हो सकता है सिटी टू, जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं वहीं उस सिटी से इस कोने से उस कोने में हो, या फिर आपके स्टेट के अंदर ही हो, जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं वहाँ पर ही हो, या फिर आप जिस भी जगह पर रह रहे हैं, एक छोटा सा ट्रैवल मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और वो ट्रैवल आपकी लाइफ में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो एक करियर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है। मैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जॉब चेंज देख रही हूँ। पाइल नंबर 3 पीपल, जॉब चेंज देख रही हूँ, किसी प्रकार की उन्नति देख रही हूँ, स्थान परिवर्तन देख रही हूँ। हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जिस सिटी में आप अभी हाल फिलहाल काम कर रहे हैं उसी सिटी में आपके पास में कोई दूसरा जॉब आ जाए, या जिस भी सिटी में आप अभी बिजनेस कर रहे हैं वहीं पर ही आप कोई दूसरी फ्रेंचाइजी लेकर के और कोई और दूसरा काम करना शुरू कर दें, ठीक है। अगेन 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मैंने बोला ही था स्थान परिवर्तन यानी कि प्लेस चेंज आई एम सीइंग फॉर यू ऑल। पाइल नंबर 3 पीपल, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अचानक से आपको अपना सोल पर्पस पता लगेगा और आप अपने इस सोल पर्पस को लेकर के ना बहुत ही ज़्यादा सिक्योर और श्योर हो जाओगे और आप इस काम में लग जाओगे। आप में से बहुत सारे लोगों का सोल पर्पस एनिमल से रिलेटेड है। अगर आपको ना समझ आए ना, अभी देखो गर्मियाँ आ गई हैं, है ना, तो
मिट्टी के ना बड़े बड़े परिंदे बांध दीजिए चिड़ियाओं के लिए, पानी के लिए, दाने के लिए, ठीक है। या फिर आप डॉगीज़ को खाना खिला सकते हो, या और कुछ ना कर सको तो अब ककड़ी खीरे आएंगे, ठीक है, टमाटर आएंगे और सस्ते भी आएंगे। खीरे ककड़ी टमाटर, ये गायों को जो बेचारी घूमती रहती है ना इधर उधर, इनको खिला दो। या फिर एक पैकेट चना खरीदो, बंदरों को डाल दो, या उसको भी छोड़ो। आप एक काम और कर सकते हो, क्या, बहुत सारी रोटी बनाओ, उसके अंदर दही को डाल दो, एक बड़ा सारा सकोरा लेके आ जाओ मिट्टी का। ये मैं रेमेडीज़ बता रही हूँ आप लोगों को क्योंकि आप लोगों के लिए है ये। मिट्टी का एक बड़ा बर्तन लेकर आ जाओ और उसके अंदर बहुत सारी रोटी, उसके अंदर थोड़ा सा पानी, आधा ग्लास पानी, और उसके अंदर दही मिला करके मिक्स करके, क्योंकि धूप और गर्मी होती है ना तो वो रोटी के सारा दही को सोख लेगी, इसलिए उसके अंदर पानी का होना बहुत ज़रूरी है। अब उसको मिक्स करके रख दो। अपनी कोई एक जगह बना लो जहाँ पे आप ऐसा करके रख सको। बिल्ली, चूहे और डॉगीज़ आकर के जो है वो खाना खा सकते हैं। आपको पता है गर्मियों में दूध, दही और पानी, अगर इस चीज़ का वितरण करते हैं ना, बहुत फल लगता है, बहुत पॉजिटिव फल लगता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। आप लोगों को अपने सोल पर्पस का कहीं ना कहीं पता लगेगा, ठीक है। स्थान परिवर्तन होगा, सोल पर्पस का पता लगेगा। अब लवर्स का कार्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में कोई प्यार आ रहा है। यहाँ सच्ची मोहब्बत की एनर्जी नहीं है। इस डेक के इस कार्ड की एनर्जी सच्ची मोहब्बत नहीं है। इस डेक के इस कार्ड की एनर्जी है स्टेबिलिटी। आपको पता है जब हम अपना सोल पर्पस कंटिन्यू करते हैं ना, यानी भगवान जी से जो हम लिखवा के लाए हैं उस चीज़ को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, हम करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी देह को आराम और हमारी आत्मा को सुकून मिल जाता है। ये रियलिटी है। हमारा शरीर ना दुखा दुखा सा, परेशान परेशान सा महसूस नहीं होता, चाहे आप कितना मर्जी धूप में डोले हो, और आपका मन एकदम खुश रहता है। ठीक है, करना शुरू करो, आपको शांति मिलेगी। दूसरी चीज़, आई एम सीइंग किसी प्रकार की कोई हेल्थ इशू आ रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डरने वाली बात नहीं है, ये हेल्थ इशू कोई बड़ा हेल्थ इशू नहीं होने वाला है। ये हेल्थ इशू ऐसा होगा, देखो हर पोर्टल क्लीनिंग ज़रूर करता है, ठीक है, क्लीन ज़रूर करता है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर मुझे वही चीज़ शो कर रहा है, वही एनर्जी शो कर रहा है कि ये जो 5 पोर्टल आ रहा है ना, आपको हल्का सा बीमार करेगा। किसी प्रकार का कोई हार्मोनल डिसबैलेंस या फिर अचानक से जुकाम बुखार खांसी का हो जाना, ठीक है, ऐसा कुछ ज़रूर होगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग आई एम सीइंग कि कहीं ना कहीं आप जो है क्लीन करेंगे, अपने आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन करेंगे। और जब बीमार होता है ना बंदा, तो वो जो गहन चिंतन करता है ना, वो बहुत तगड़ा वाला होता है, ठीक है। तो कुछ क्लैरिटीज आएंगी, कुछ हैप्पी एनर्जीज आप लोग मैनिफेस्ट करेंगे। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आई मस्ट से कि 5 पोर्टल की वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ बेहतरीन चेंजेस पिक करने वाले हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि आप कुछ सीखने वाले हैं, कोई नॉलेज आप जो है ग्रास्प करने वाले हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन इज कमिंग। अब जब स्थान परिवर्तन हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, सोल पर्पस पता लग रहा है, आप बीमार भी हो रहे हो लेकिन फिर भी उसके अंदर भी आपका फायदा हो रहा है, तो सेलिब्रेशन इज कमिंग। बाकी कुछ दोस्तों के साथ आप मुझे घूमते हुए जाते नजर आते हो। आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें और पॉजिटिव चीज़ों के बीच का डिफरेंस पता लगेगा। आप जो है रिबेल हो जाओगे थोड़े से, और इस समय ना आप थोड़ा सा अकेला रहना भी पसंद करोगे। अकेला रहना भी आप पसंद कर सकते हो, ठीक है। देन वी हैव अ कार्ड ऑफ फैमिली। फिर हमारे पास है यहाँ पर द कंपैशन, द ब्यूटी एंड द हैप्पीनेस। अब ये कार्ड हमेशा हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 पोर्टल आपके परिवार के अंदर सुख समृद्धि शांति, एक स्ट्रॉन्ग कंपैशनेट पॉजिटिव एनर्जी, अपने से बहुत सारा वाला प्यार करना और खुशियाँ मैनिफेस्ट करवा रहा है। ओके, यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग दीज थिंग्स इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ 5 पोर्टल। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पॉर्क्यूपाइन स्पिरिट, टाइम फॉर बिगिनर्स माइंड, यानी कि समय आ गया है अब कि आप अपने दिमाग की सुने, अपनी एनर्जीज की सुने, अपने आप की सुने। भाई आप बहुत ऐसे आदमी हो, पाई नंबर 3 पीपल, अपने मन की आवाज़ को नहीं सुनते हो ज़रा सा भी। सेकंड है वॉम्बैट स्पिरिट, जो कि बोलती है कि घर पर रहें, ठीक है, घर पर रहें और घर पर रह के थोड़ा सा रिलैक्सेशन करें, अपने ऊपर काम करें। नेक्स्ट है द जिराफ स्पिरिट, सी द बिग पिक्चर, यानी कि आपके जीवन में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको देखें और उस चीज़ से सीख लें।
और फिर है यहाँ पर द स्पाइडर स्पिरिट, मेक योर ड्रीम्स रियल, अपने सपनों को सच करने की ऊर्जा में आ जाएं। बहुत हो गया परेशान होना, रोना, मरू मरू करना, ठीक है, क्योंकि इट इज़ सेफ फॉर यू टू शाइन। परेशान नहीं होना है, जो आप सोच रहे हो वो बहुत अच्छे से सोचोगे और अच्छे से क्रिएट करोगे। ट्रुथ इज़ योर टीचर, सच्चाई आपका शिक्षक है, इस चीज़ को याद रखें। तो पाइल नंबर 3 पीपल, यू गाइज आर वेरी स्पिरिचुअल। आप लोग 5-5 पोर्टल के वजह से अपनी लाइफ के अंदर स्थान परिवर्तन यानी कि प्लेस चेंज, लोकेशन चेंज, ढेर सारा वाला प्यार, अपना सोल पर्पस मैनिफेस्ट कर रहे हो। हेल्थ के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, बट आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेलिब्रेशन इज कमिंग, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक सन आया था, यानी कि शुरुआत चाहे जैसी मर्जी हो, अंत अगर भला हो रहा है तो सब भला है। सो गाइस, पाइल नंबर 3 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। नए हैं आज, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी हिस्सा बन सकते हैं इस खूबसूरत सी स्पिरिचुअल फैमिली का। इस वीडियो को लाइक करें और अपने आप से बहुत सारा वाला प्यार करें। लव यू ऑल गाइस, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में।